नमस्ते, मैं डॉक्टर स्निग्धा सोनल, एमएस ऑब्स गायनी, शारदा नारायण हॉस्पिटल मऊ। आज मैं आप लोगों को हार्मोन परिवर्तन यानी हार्मोन इम्बैलेंस और फीमेल बॉडी उससे कैसे अफेक्टेड होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हार्मोनल परिवर्तन से मासिक धर्म में क्या अंतर या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हार्मोनल जो फीमेल बॉडी होती है वो एक बहुत ही जटिल हार्मोनल प्रणाली से नियंत्रित होती है, जिसे हम HPO एक्सिस कहते हैं। अगर कहा जाए तो फीमेल बॉडी इज़ लाइक अ बायोलॉजिकल क्लॉक। ये क्लॉक मंथली क्लॉक की तरह है। हर महीने फीमेल का बॉडी जो है वो आने वाली प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को फीमेल बॉडी रेडी करती है। जो फीमेल बॉडी का ब्रेन है वो कुछ हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, जो कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि ओवरीज पे एक्ट करके दो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन्स जो है वो एग रप्चर करवाते हैं और फिर ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग यानी कि जो अंडाशय जो बच्चेदानी है उसकी परत एंडोमेट्रियल लाइनिंग को बनाती है। और अगर सब कुछ सही रहा, प्रेगनेंसी रुक गई, तो ये प्रेगनेंसी फिर वही हार्मोन्स के सहारे बढ़ती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है तो ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग की शेडिंग होती है, जो कि महीने के तौर पे महिला एक्सपीरियंस करती है। अगर इस हार्मोनल प्रणाली में कहीं पे भी अनियमितता आती है तो वो मासिक धर्म की अनियमितता की तरह एक्सप्रेस होती है। सबसे पहले आप समझिए कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जो भी फूड हम लेते हैं, जो भी खाना हम लेते हैं, वो जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। थायराइड है, इंसुलिन है, कॉर्टिसोल है, बहुत सारे हार्मोन्स हैं। मेनली हम थायराइड के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। थायराइड आपने सुना होगा कि हाइपो और हाइपर दो तरह के थायराइड होते हैं। हाइपोथायराइड में जनरली जो है वो मेटाबॉलिक लेवल्स कम हो जाते हैं, जिसके वजह से वेट गेन होता है, बहुत जल्दी सुस्ती लगती है। किसी भी फीमेल को अगर बहुत ज़्यादा सुस्ती लगे, उसका वेट लॉस हो, वेट गेन हो, और हेयर फॉल होना, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की शिकायत होनी, और सबसे बड़ी बात है कि मतलब इनफर्टिलिटी भी ये कॉज करता है। मासिक धर्म की अनियमितता इसमें भी होती है। और दूसरी चीज़ है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें मेटाबॉलिज्म लेवल बहुत हाई होता है, जिसके वजह से स्त्रियां जो हैं वो वेट लॉस बहुत जल्दी करती हैं। अगर किसी को भी वेट लॉस हो रहा है, उनमें एनर्जी लेवल हाई है, उनकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म की तरह जाता है और इस तरह से मेटाबॉलिज्म लेवल अफेक्ट होता है। तो हार्मोनल परिवर्तन के कुछ मेडिकल कंडीशंस के साथ ही एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि पीसीओडी में डिलेड साइकिल्स होते हैं। इसमें इनफर्टिलिटी या बांझपन हो सकता है। इसके अलावा भी प्री मैच्योर मेनोपॉज हम बोलते हैं, जिसमें 40 जैसे जनरली जो मेनोपॉज यानी मासिक रुकने का जो प्रक्रिया होता है वो 45 साल से 55 साल के बीच में होता है। लेकिन अगर किसी भी स्त्री का 40 साल से पहले मासिक धर्म रुक गया है तो उसको हम प्री मैच्योर मेनोपॉज कहते हैं। ये जो मेन हार्मोन्स है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल के घटने की वजह से स्त्रियों को प्री मैच्योर मेनोपॉज होता है। इसके अलावा प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी बोलते हैं हम, जिसमें एस्ट्रोजन के लेवल के कमी की वजह से स्त्रियों को बांझपन समय से पहले शुरू हो जाता है। अब प्रेगनेंसी और डाइट का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर सी फूड की बात हम करें तो सी फूड में जो है वो 3-4 चीज़ें होती हैं न्यूट्रिएंट्स के कहें तो प्रोटीन, आयरन, जिंक, ये सब रिच होता है सी फूड। इसलिए डॉक्टर्स भी रिकमेंड कि 1 से 1 to 2 टाइम्स अ वीक सी फूड आप कंज्यूम कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके अलावा सी फूड ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी DHA रिच होता है, जो कि बेबी के ब्रेन और आई के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसीलिए सी फूड यू कैन टेक इन योर प्रेगनेंसी। फिफ्थ क्वेश्चन है कि सी फूड के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि सी फूड हफ्ते में 1 से 2 बार जो है वो रिकमेंडेड है। अगर ज़्यादा सी फूड खाया जाए प्रेगनेंसी में तो कुछ सी फूड में मर्करी लेवल्स इंक्रीज्ड होते हैं। मर्करी की ज़्यादा कंजम्पशन के वजह से बेबी के इंटरनल ऑर्गन्स और बेबी के ब्रेन, आई, ये सब में अफेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए कुछ भी लिमिटेड अमाउंट में लेना रिकमेंडेड रहता है। ओवर ईटिंग की वजह से दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ लोग सी फूड से एलर्जिक होते हैं। इस एलर्जी की वजह से वॉमिटिंग, डायरिया, पूरे बॉडी की स्वेलिंग, सांस फूलना, घबराहट, बेचैनी, ये सारी दिक्कतें हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि सी फूड कभी भी जो है वो अंडर कुक नहीं लेना चाहिए। इस प्रॉपरली कुक करके ही लेना चाहिए, क्योंकि अंडर कुकिंग की वजह से गैस्ट्रिक इंडाइजेशन और एलर्जीज़ वगैरह ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हार्मोन्स जो हैं वो बॉडी के हर पार्ट को अफेक्ट करते हैं। ग्रोथ, डेवलपमेंट, मूड, रिप्रोडक्शन, एवरीथिंग इज़ इन्वॉल्व विथ हार्मोन्स।
अब जैसे कि आपने सुना होगा प्रेगनेंसी में मूड चेंजेस होते हैं, तो प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत हाई रहता है, इसकी वजह से मूड स्विंग्स कॉमन होते हैं। अदर एग्जांपल हम ले तो मेनोपॉज है, जब माहवारी बंद होने का टाइम होता है तब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लेवल के घटने से औरतों में डिप्रेशन, सैडनेस, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी ये सब बहुत कॉमन होती है। इसके अलावा जनरली भी अगर किसी को हॉर्मोन्स की जब चेंजेस आ रहे हैं तो उसमें मूड स्विंग्स कॉमन होते हैं। जनरली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सेरोटोनिन लेवल्स को अफेक्ट करते हैं, जिसे हम मूड हार्मोन भी कहते हैं। तो सेरोटोनिन लेवल्स के अफेक्ट होने की वजह से मूड स्विंग्स, मूड चेंजेस आते हैं, जिसमें जैसा मैंने बताया इरिटेबिलिटी, सैडनेस, डिप्रेशन ये सब कॉमन होते हैं।